राधे कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना जीवन बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक और स्वस्थतापूर्वक बिता रहे होंगे। तो बेसिकली अभी मैं ये वाली बुक पढ़ रही हूँ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रिटन बाय परमहंसा योगानंदा। तो इसमें बेसिकली परमहंसा योगानंद की इंटरेक्शन एक योगी से होती है, जिसमें परमहंस जी पूछते हैं कि महाराज, सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं। तो उसके रिप्लाई में योगी जी बोलते हैं, केवल तुच्छ व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है, क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है। जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीरफाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा, वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा। तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। मतलब जहाँ पे अहंकार नहीं होता, जहाँ पे ईगो नहीं होता है, वहाँ पर ईश्वर का प्रेम खिलता है। तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में ये पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों। जब उसके पास किसी चीज़ का रीज़न नहीं होता है, मान लो आपके साथ कुछ हो गया है, आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और आपको पता नहीं है कि आपके साथ ही ये चीज़ क्यों हुई है। दूसरा बंदा भी था, वैसे तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बट मेरे साथ ही क्यों हुई वो चीज़। दूसरा बंदा था, उसके साथ क्यों नहीं हुई चीज़। तो देन यू रियलाइज़ दैट देयर इज़ सम सर्टन पावर, ठीक है, अदर देन जो आप कंट्रोल करते हो। देयर इज़ सम अदर पावर जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आपके कंट्रोल के बाहर है। तब आप इस जर्नी पे जाते हो जहाँ पे आप परम ब्रह्मा या ब्रह्मा की या फिर जो गॉड होता है, आप उसमें बिलीव करना शुरू करते हो। आपकी जर्नी वहाँ पे स्टार्ट होती है, जब एक इंसान ना पूरी तरह से टूट जाता है, या मतलब ही इज़ वेरी मच इन पेन, और उसके साथ मतलब कोई भी नहीं होता है, या कोई होता भी है तो किसी के पास उतनी पावर नहीं होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि वो उसके दुख को कम कर सके। तब तब मोस्टली लोगों की जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है, जहाँ पे वो मतलब अपने पेन के लिए दे वांट अ रीज़न। तब तब लोग मतलब इसकी तरफ जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने वही लिखा है कि तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है, किसी और बात के लिए नहीं, तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में ये पूछने के लिए, क्यों प्रभु क्यों। दुखे मानव दरन कारी कोड़े खा खाकर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है, जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। तो मुझे ये पैराग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि मुझे याद है कि आई स्टार्टेड मेरी जर्नी इसकी तरफ। तब पूजा पाठ मैं पहले भी करती थी, बट वो सेंस ऑफ एक्सप्लोरिंग और मतलब चीज़ों को जानना, ये चीज़ क्यों होती है, चीज़ कैसे होती है, एंड देयर इज़ सम अदर पावर जो सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। मेरे साथ कुछ हुआ था पहले 2020 में, तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। मतलब आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं चाहे नहीं है मेरे कंट्रोल में, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, वो चीज़ हो ही नहीं सकती है। मतलब इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। डेथ, बर्थ, इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल। हम नहीं कंट्रोल कर सकते उस चीज़ को। मैंने एक मेडिटेशन कोर्स किया था, वहाँ पे मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि आप किसी दुख को तब तक पकड़ के रखते हो जब तक वो भारी ना हो जाए। मान लो आपका ये दुख है, आपने उसको पकड़ के रखा है। मान लो कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ, लेकिन वो उतना बुरा नहीं है, मतलब आप उसको पकड़ के रख रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जब उस दुख का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो किसी की डेथ ही हो जाती है आपकी फैमिली में, तो वो वाली जो पीड़ा होती है ना, वो वाला जो पेन होता है, उसका जो पेन होता है वो होता है, वो लाइफ टाइम रहेगा। अब वो जो एम्प्टीनेस आपकी लाइफ में क्रिएट होती है वो लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन आप ना उसको छोड़ दोगे, यू विल जस्ट लेट इट फॉल, क्योंकि आपको पता है आप कुछ नहीं कर सकते हो। और या सो तो ये पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड आगे भी मैं आपको इस बुक में, ये बुक बहुत अच्छी है और अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो प्लीज़ इस बुक को रीड करें। और अभी तो एक आपको जब अगर मुझे कोई और पैराग्राफ आगे अच्छा लगेगा आपको पूरा पूरा चैप्टर बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच।